फ्रेंड्स, आई एम सिद्धांत मणि त्रिपाठी और आज हमने चैप्टर लिया है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से 5 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम्स में भी इन टाइप के क्वेश्चंस के आने की बहुत अधिक संभावना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इससे सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज यहाँ पे आपको मिलते हैं बेस्ट कंटेंट। ठीक है, तो ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, जॉन ने एक लॉटरी जीती जिसमें सरकार ने 35% टैक्स काट लिया। बताओ, जॉन ने एक लॉटरी जीती जिसमें सरकार ने 35% टैक्स काट लिया। मतलब जीता था 100%, उसमें से गवर्नमेंट ने 35 काट लिया और 7/8वां भाग जॉन को, मतलब 35% तो काटा ही काटा। इसके बाद में उसका भी जो बच रहा था उसका 7/8वां भाग जॉन को दिया तथा शेष टिकट विक्रेता को दे दिया। यदि टिकट विक्रेता को इतने रुपए प्राप्त हुए तो लॉटरी की राशि क्या थी? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का मैप यही है कि 100% लॉटरी थी, 35% गवर्नमेंट ने पहले काट लिया और जो बच रहा है उसका 7/8वां भाग जॉन को दिया और उसमें से जो बच रहा था वो किसको दे दिया? टिकट विक्रेता को दे दिया। और हाँ फ्रेंड्स, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बिकॉज यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बताने नहीं बैठा हूँ, मैं क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करूँगा और आप इसे समझिएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर हैं। और हाँ, ये प्रैक्टिस सेट है, मैं यहाँ पे इनिशियली वीडियो स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो हम इनिशियली वीडियो स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम एकदम से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो ये प्रैक्टिस सेट है एक तरह से। और हाँ, अगर आप लोग इसे पहले सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 क्वेश्चन हैं, तो आप वीडियो पॉज करके इन्हें पहले सॉल्व कीजिए। ठीक है, पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप पहले इन्हें सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक यहाँ पे दिख रहा है एंड देन 2 क्वेश्चन यहाँ पे नीचे पड़े हुए हैं। आप इनको सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और पहले इन्हें सॉल्व कीजिए। ठीक है, ओके। चलो अब हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, जॉन ने एक लॉटरी जीती। ओके, जॉन ने लॉटरी जीती, भाई फटाफट चलो लिख लेते हैं। 100% लॉटरी उसने जीती थी, ठीक है, जिसमें से गवर्नमेंट ने 35% टैक्स काट लिया। 100% में से 35% तो भाई गवर्नमेंट ने ले लिया, बचा कितना? 65%। ठीक, 65% का 7/8वां भाग जॉन को दिया। इतने का 7/8वां भाग ही जॉन को दिया और जो बच रहा था वो उठा के दे दिया टिकट विक्रेता को। ठीक है, तो लिख लेते हैं 65 का 7/8वां भाग। ठीक है, ये पार्ट जो है यही जॉन को मिला। अब जो बच रहा था वो किसको मिला? टिकट विक्रेता को मिला। कितना मिला? इतना मिला। ठीक है, तो जो बच रहा था पहले उसको निकाल लेते हैं। 65 टोटल था, उसमें से 65 मल्टीप्लाई 7/8। ये मल्टीप्लाई कहाँ से आया? ये 65 ऑफ 7/8 ऑफ 65 ही होता है। ठीक है, इसको मल्टी ऑफ क्या होता है? मल्टीप्लाई ही होता है। तो यहाँ पे अब देखो ये कैसे मिल गया यार, ये कौन सा अजीब सा नंबर मिल गया है। ये 65 माइनस 65 इंटू 7/8 सॉल्व करने बैठेंगे तो 2-1 मिनट तो ही ले लेगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है कि आप इसको लग जाओ मल्टीप्लाई करने, इसको इसको डिवाइड करने लग जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे जस्ट 65 को कॉमन लेना है। 1 माइनस 7/8 इज इक्वल, क्या करना है यहाँ पे 8 माइनस 7, यानी कि डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 65 इंटू 1/8। ठीक है, अब ये पार्ट जो था, ये पार्ट किसको मिला है? ये पार्ट मिला है दुकानदार को, शॉपकीपर को, सॉरी टिकट विक्रेता को मिला है। ठीक है, तो ये पार्ट टिकट विक्रेता का हो गया, ये पार्ट टिकट विक्रेता का हो गया, ये पार्ट जॉन का हो गया और ये पार्ट टोटल वाला है। ठीक, टिकट विक्रेता को ये मिला, जॉन को मैंने जे लिख दिया, टोटल का मैंने लिख दिया, सारे के सारे। अब इसमें से कोई एक वैल्यू अगर हमें दे देगा तो हम ये भी निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, कोई भी एक दे दे, ठीक है, तो हम सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसका दे दिया है? यदि टिकट विक्रेता को इतने रुपए मिले, यानी कि टिकट विक्रेता का दे दिया है। ठीक है, टिकट विक्रेता का दे दिया यानी कि 65 का दे दिया है। 65 इंटू 1/8 की वैल्यू कितनी दे दी है? 22343.75, इतना दे दिया है। ठीक है, तो किसका पूछ रहा है अभी? टोटल वैल्यू पूछ रहा है। टोटल वैल्यू हमें पता है 100% है ना, तो टोटल वैल्यू पूछ रहा है, टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको किससे सॉल्व करते हैं कि दिस इज इक्वल दिस एंड दिस इज इक्वल व्हाट। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है कि दिस इज इक्वल दिस एंड दिस इज इक्वल व्हाट। और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये 22343.75 और जिसको पूछता है वो हम ऊपर रखते हैं, जिसको पूछता है वो हम ऊपर रखते हैं, जिसको पूछता है वो हम ऊपर रखते हैं और जो दिया होता है वो हम नीचे रखते हैं, जो दिया होता है वो हम नीचे रखते हैं, जिसको पूछता है वो ऊपर रखते हैं
और जिसको जो दिया होता है वो हम नीचे रखते हैं। ये एक फ्रैक्शन फॉर्म मिल गया हमें, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म हमें मिल चुका है। आपको पता है कि ये 2 ज़ीरो इसको होल नंबर मिला देंगे, ठीक है, कंप्लीट नंबर बना देंगे इसको। सो ये 2 ज़ीरोज़ मैंने हटा दिया और यहाँ से ये समझ लो कि मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसको सॉल्व करने के बाद में आपको पता है फ्रैक्शन फॉर्म में लाने के लिए ये क्या होता है, ये 8 ऊपर चला जाता है, 8 ऊपर चला जाता है, यानी कि ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि हमारा कुछ ऐसे मैप बन रहा है, ये फाइनली ऐसे हो गया, ठीक। ये 8 ऊपर हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे 65 क्या है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कहीं सॉल्व किया तो डेसिमल में ना आ जाए, ये भी डाउट है। तो हम यहाँ पे जाते हैं ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन में आप देखोगे यहाँ पे ये भी होल नंबर, सारे के सारे जो ऑप्शन दिए हैं वो होल नंबर में दिए हैं, कंप्लीट नंबर है, कहीं पे भी डेसिमल नहीं लगा हुआ है, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद में एकदम से वैल्यू डिवाइड हो जानी चाहिए, ठीक है, तभी वो आपका सही होगा। अगर यहाँ पे डेसिमल में दिया होता तो इसको सॉल्व करने के बाद में एक फ्रैक्शन फॉर्म आता और फ्रैक्शन फॉर्म को फिर हम डिवाइड करते डेसिमल लगा के, तो वो फिर हमें वैल्यू मिलती। लेकिन हमें ऐसे ही अंदाज़ा लगा लेना है क्योंकि यहाँ पे होल नंबर है, यानी कि ये कम्प्लीटली डिवाइड होना ही होना है, ठीक है। तो इसको ब्रेक करते हैं पहले, ये 13 × 5 के फॉर्म में इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं। 65 को मैंने 13 × 5 लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैंने इसको कैंसिल कर दिया। 13 को इससे कैंसिल करेंगे, 5 को इससे कैंसिल करेंगे और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर मिलेगा हमें, जो जो नंबर हमें मिलेगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। कर लेते हैं। 13, एक गेम 13 होता है, 13 10 23, 9 बच रहा है, 13 5 65, 13 झगड़ा 13 91, 13 91, 2 बच रहा है, 13 गेम 13 10 23, 11 बच रहा है, 13 8 104, 13 8 104, 13 8 104, 10 बच रहा है, 13 8 104, ठीक है। और यहाँ पे 13 है, 9, 13 7 91, 13 7 91, 6, 13 5 65, ये फाइनली हमें मिल गया, ठीक। अब इसको भी कैंसिल कर लेंगे 5 से। 5 यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 5 3 जा 15, 5 3 15, 2 यहाँ पे जोड़ा 5 चौक 20, 1 बच रहा है, 5 3 15, 3 बच रहा है, 5 7 35, 2 बच रहा है, ठीक। एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 पंचे 40, 8 7 56, 56 4 60, 8 3 24, 8 3 24, 24 6, 24 6 24 6, 8 पंचे 40, 8 7 56, 56 और 60 हुआ यहाँ पे, 8 3 24, 30 हुआ, ठीक है। एंड यहाँ पे कैरी जा रहा है 1, कैरी जा रहा है 3, 8 चौक 32, 3 35, 8 3 24, 24 और 27 यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो रहा है, यानी कि आंसर ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन में कौन सा नंबर जा रहा है, ऑप्शन में ये जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैंने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर ये आपका फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। फिर आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और उसका माइंड, उसका जो मैप है उसको पहले हम गैस करते हैं कि है क्या। एक व्यवसाय में ए एक कार्यशील तथा बी एक सुप्त पार्टनर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई व्यवसाय है जिसमें ए कार्यशील है, मतलब ए इन्वेस्टमेंट भी किया होगा और जो उसमें काम हो रहा है उनको भी देखता सुनता होगा, और बी क्या कर रहा है, बी सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। हालांकि अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, हो सकता है टाइम का ही इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट गेस करते हैं कि हाँ बी सुप्त पार्टनर है, यानी कि इसका काम कम होगा, और ए एक्टिव पार्टनर है तो इसका काम ज़्यादा होगा। फिर ए 12,000 रुपीज़ तथा बी 20,000 रुपीज़ लगाते हैं, ठीक है। ए ने 12,000 रुपये लगाया है और बी ने 20,000 रुपये लगाया है। ए प्रबंधन के लिए, जो कि यहाँ पे बोला था ए एक्टिव है, तो ए प्रबंधन के लिए मतलब काम धाम जो वहाँ पे हो रहा था उसको चेक करने के लिए ए प्रबंधन के लिए कार्य का 10% पाता है, ठीक है। कार्य का 10% पाता है, मतलब जो प्रॉफिट हो रहा था उसमें से 10% इसको एक्स्ट्रा मिल रहा है। जैसे 10 का अगर प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो उसमें से 1% इसको मिलेगा, पहले ही मिल जाएगा, और जो 9 बचेगा उसमें से बराबर बराबर बटेगा। और बराबर नहीं बटेगा, जो टाइम पीरियड दिया होगा जितना जिसने इन्वेस्ट किया होगा उस बेसिस पे बटेगा, ठीक है। तो 10% पाता है तथा शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। जो मैंने बताया कि 10 था, एक तो इसको पहले निकाल के दे देंगे और जो 9 बचेगा उसको उसकी पूंजी के अनुपात में बांटेंगे जितना जिसने इन्वेस्ट किया था, और कुल लाभ इतना प्राप्त होता है, ठीक है। वही मैंने बताया, जो 10 था वही यहाँ पे 9600 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो कुल लाभ में से ए को प्राप्त राशि क्या है, तो कुल लाभ अगर 10 था तो उसमें से एक इसको मिल गया था, और जो बटा था बाद में उसमें से भी जो उसको मिला था, तो एक पहले मिला था और
जो बाद में मिला है उन दोनों को ऐड करने के बाद में फाइनल ए को कितना मिला है, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। ये मैंने आपको मैप बताया है, अब मैं इसको ड्रॉ करके बताऊंगा, फिर इसको सॉल्व करके बताऊंगा। आप बहुत अच्छे से चेक कीजिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। आप वीडियो के साथ बने रहिए। मेन चीज़ ये है कि आप वीडियो के साथ आपका बनना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको क्वेश्चन सारे समझ में आएंगे। और इस बेसिस पे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं कि कोई एक्टिव है, कोई कोई एक्टिव है, कोई एक्टिव पर्सन है वो ज़्यादा पैसा ले रहा है, कोई कितना काम कर रहा है, कोई समय दे रहा है तो उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो इस बेसिस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम में, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम समझते हैं कि क्या करना है इसमें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। एक व्यवसाय में एक कार्यशील है, 20 होता है। ओके, ए 12,000 रुपया तथा बी 20,000 रुपया लगाते हैं। ए भाई ने 12,000 रुपया लगाया ना, भाई ए है, इसने 12,000 रुपया लगा दिया। और बी है, बी भाई साहब ने कितना लगाया है, 20,000 लगाया है। इन्होंने ज़्यादा लगा दिया है, इन्होंने ज़्यादा लगाया है। ठीक है, ए प्रबंधन के लिए 10% पाता है। ठीक है, अभी इसको साइड में रखते हैं। तथा शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुसार बांटते हैं। शेष लाभ उनकी पूंजी के अनुसार बांटते हैं, इतना इतना पूंजी, पूंजी यही है, पूंजी के अनुसार बांटते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है। तो इनका अनुपात पहले निकाल लेते हैं, कैंसिल करते हैं, 3 0 3 0, 12 20, और 2 × 12 2, ढाई 20, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10। यानी कि इनका जो पूंजी है, जो पूंजी है उसका अनुपात कितना है, इतना है। ठीक, तो पूंजी के अनुसार बांटते हैं, तो पूंजी के अनुसार ये बटेगा, यानी कि पूंजी के अनुसार देखा जाएगा तो ए को थोड़ा कम मिलेगा और बी को थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, वही इसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, लेकिन हो सकता है जो 10% इसको मिल रहा हो उसको ऐड करने के बाद ये इससे ज़्यादा मिल जाए, इसको इससे ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, अभी क्वेश्चन हम चेक करते हैं, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जो जो क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कुल प्रॉफिट 9600 रुपीज़ है। तो 90 कुल प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट कितना दे रखा है, 9600 रुपीज़। ठीक है, 96। अब इसका इसने बोला है कि इसका 10% ए को मिलता है पहले ही। मैंने बताया था ना 10 था, तो 10% यानी कि एक जो है पहले ही ए को मिल जाएगा। तो अगर ये टोटल प्रॉफिट है तो इसका 10% कितना होगा, 10% फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, एक डिजिट के बाद जीरो रख देते हैं। 1% फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, 2 डिजिट के बाद जीरो रख देते हैं। ठीक है, 10% यहाँ पे, 1% यहाँ पे। ठीक है, तो 10% यहाँ पे कितना हो रहा है, 960। ठीक है, 960 मैंने यहाँ से निकाल लिया, 96। ये ए को पहले से ही मिल गया, ए को मिला इतना पहले। ठीक है, इतना ए को पहले मिल गया, और यहाँ पे तो कुछ बचेगा, घटा देंगे ना उसको, जो बचेगा वही तो फिर दोनों में डिवाइड होगा। तो पहले सेपरेट करते हैं, तो 0 - 0 0 हो गए, 10 0 - 6 4, यहाँ पे कितना हुआ 5, 15 - 9 6, एंड यहाँ पे 8 हुआ। इतना रुपया जो है अब फिर से इसके अकॉर्डिंग बटेगा। ठीक है, इतना रुपया इसके अकॉर्डिंग बटेगा, यानी कि इतना तो पहले को मिल चुका है, अब इतना रुपया जो बच रहा है वो 3:5 के रेशियो के अकॉर्डिंग बटेगा। तो इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, मे भी कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए आगे चल के। 0 - 6 4 हुआ, और 15 - 9 6 हुआ, यहाँ पे 8 हुआ। ठीक है, और टोटल जो है वो 5 3 8 है, यानी कि टोटल रेशियो कितना है, 5 3 8 है, और इसकी वैल्यू जो है 8640 दे रखा है। तो ए का हम फाइंड करते हैं। ठीक है, ए का हम फाइंड करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ए का ही पूछा है, तो ए का फाइंड करते हैं। 3 = व्हाट, मैंने बताया था जिसका पूछता है उसको ऊपर रखते हैं। तो 8 4 इतना इतना इसको कॉपी करते हैं, और जिसका पूछता है उसको ऊपर रखते हैं और बाकी को नीचे रख देते हैं। तो 8 1 = 8, 8 8 = 64। यहाँ पे जीरो लगा देंगे, क्योंकि 64 2 डिजिट ले रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे जीरो लगा देंगे। यहाँ पे इतना हुआ, और इसका मल्टीप्लाई करने के बाद में 3, यहाँ पे 24, यहाँ पे 2, यहाँ पे इतना। ये आ, इस रेशियो के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट बटा है वो ये है, और 960 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए थे किसको, ए को, तो दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, और 9 2 11 1 12, और यहाँ पे 42 रुपया ए को मिलता है टोटल। ठीक है, ए को कितना मिलता है, 42 रुपया। सॉरी, आपको थोड़ा दिखा नहीं, बट ऐसे ही करना है, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है। ये प्रॉफिट आया है, ए को पहले इतना मिल गया था, और इन दोनों का जो रेशियो उसको मैंने ऐड किया है, जिसकी वैल्यू 8640 है। तो 3 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है। ठीक है, जिसको फाइंड करते हैं उसको ऊपर रखते हैं,
और बाकी को नीचे रख देते हैं, ठीक है। तो 8 ही बच रहा है, 8 को मैंने नीचे रख दिया है, कैंसिल किया है तो ये मिला है, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैंने ऐड कर दिया है, ओके, क्योंकि टोटल वैल्यू पूछ रहा है तो इसको मैंने ऐड कर दिया है, तो ये 42 रुपये आंसर। ई को कितना मिल रहा है? 42 रुपये आंसर मिल रहा है। तो मैंने बहुत डिटेल में क्वेश्चन नंबर 2 को समझाया है, बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आप बिगिनर हैं तब भी आपको ईजिली क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। अगर समझ में नहीं आया है तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है उसको चेक करते हैं। ओके, पहले आप समझ लीजिए। पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं मैप बनाता हूँ क्वेश्चन का कि मैप क्या है। इसके बाद मैं ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे, पहले माइंड मैप, फिर यहाँ पे ग्राफ बनता है, समझ लो एक तरह से पिक्चर बनती है उसकी, और इसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। 3 स्टेप में क्वेश्चन को करना होता है। तो मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में इतने रुपए निवेश किए। अब इतना मुझे पढ़ना नहीं है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, बस इतना पढ़ लो कि हाँ इतने रुपए निवेश किए। मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में इतना रुपया निवेश किया। कुछ महीने के बाद, हो सकता है कुछ महीने बाद, 2-4 महीने बाद, 5 महीने बाद, कुछ महीने के बाद सोहन 40,000 रुपये लगाकर उसका साझेदार बन जाता है। मोहन ने कितना लगाया था? इतना लगाया था, 100,000 लगाया था। ये 1000 हुआ और ये 100 हुआ, तो 100,000 लगाया था। और कुछ महीने के बाद में सोहन ने 40,000 लगाया। ये 1000 है और ये 40 है, तो 40,000 लगाया था, ठीक है, उसका साझेदार बन गया। वर्ष के अंत में वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है 3:1 के अनुपात में बांटा जाता है। एक साल तक सबने काम किया और एक साल के बाद में जो अनुपात है वो 3:1 के अनुपात में बांट लिया जाता है। सोहन ने कितने महीने बाद व्यवसाय में साझेदारी की थी? कितने महीने बाद साझेदारी में एंट्री ली थी? कितने महीने में, यहाँ बोल रहा है ना कुछ महीने के बाद सोहन ने एंट्री ली थी, तो वही कुछ महीने में यानी कितने महीने में, ठीक है, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन पे हम डायरेक्ट आते हैं। और एक कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का। जो प्रॉफिट होता है, ये जो प्रॉफिट होता है ये एक्चुअली ये जो प्रॉफिट मिलता है कि कोई आदमी इन्वेस्ट जो कर रहा है उसको जो प्रॉफिट मिलता है वो उसके टाइम और उसने कितना इन्वेस्ट किया है इसके अकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है। उसने कितना इन्वेस्ट किया है, उसने कितना टाइम उसमें दिया है, कितने टाइम तक उसने इन्वेस्ट कर रखा है, इन दोनों के बेसिस पे प्रॉफिट मिलता है। 2-3 लोग करेंगे तो इसी का जो रेशियो होता है उस बेसिस पे प्रॉफिट को हम डिफाइन करते हैं। तो एक्चुअल में जो प्रॉफिट का एक तरह से जो फॉर्मूला कह सकते हो कॉन्सेप्ट, वो P=IT के फॉर्म में होता है। आप इसको पी आई टी लर्न कर सकते हो, पी आई टी पिट पिट, ठीक है, आप उसको PIT लर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं। मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में इतना रुपये निवेश किया है। निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मोहन और सोहन दो लोग हैं, तो यहाँ पे P1 T1 समथिंग ऐसे कुछ हो जाएगा, एंड P2=I2T2। भाई दो लोग हैं तो दोनों का प्रॉफिट, दोनों का इन्वेस्टमेंट और दोनों का जितना उन्होंने टाइम लगाया है, ठीक है। तो प्रॉफिट तो हमसे पूछ ही रहा है और इसने दे रखा है वर्ष के अंत में दोनों में कुल लाभ 3:1 के अनुपात में बढ़ता है। तो 3:1 के अनुपात में लाभ बढ़ता है। और सीक्वेंस हमें बहुत अच्छे से चेक करना होगा। सीक्वेंस क्या है? वर्ष के अंत में दोनों को लाभ, यानी कि मोहन और सोहन, यानी कि ये मोहन है और ये सोहन है, ठीक है। जो मोहन का लाभ है वो 3 है और जो सोहन का लाभ है वो 1 है, ठीक है। सीक्वेंस में बहुत अच्छे से ध्यान देना है। मे भी अगर क्वेश्चन में कुछ दिया हो और ऑप्शन में जो है उसने घुमा दिया थोड़ा सा तो गड़बड़ हो सकता है। तो कोई सीक्वेंस को हमें बहुत अच्छे से चेक करना है। तो ठीक है, इसके बाद में जो है इनकम इन्वेस्टमेंट चेक कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना है? मोहन का इन्वेस्टमेंट है, मैंने बताया था ना, 100,000 और ये 40,000, ठीक है। और इनका टाइम कितना है? इन्होंने टाइम कितना दिया है? मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में, इन्होंने तो 12 महीने पूरे काम किए हैं। 12 महीने मतलब 1 साल काम किया है। और एक्स, सॉरी, सोहन का हमें नहीं पता है तो हम एक्स ले सकते हैं या फिर टी ले सकते हैं। तो टाइम है तो हम टी ही ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो टी हमें मिल जाएगा। इसने 12 महीने पूरा काम किया है और टी हमें फाइंड करना है। तो कैंसिल करते हैं। पहले यहाँ से मैंने कैंसिल किया है, 0 से ये भी कैंसिल कर दिया है। एंड ठीक है, 2 2 एंड 2 5, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको भेज रहा हूँ डायरेक्ट, 3 2 6 एंड ये 6t = 1/t, यानी कि फाइनली t = 10 माह, ठीक है, 10 माह। तो क्या हुआ कि t की वैल्यू ये 10 माह तक एक्टिव रहा है, 10 माह तक एक्टिव रहा है।
10 माह तक एक्टिव रहा है, टोटल 12 महीने थे, 10 माह तक ही एक्टिव रहा है, यानी कि 2 महीने बाद आया होगा। कितने महीने बाद आया होगा? 2 महीने बाद आया होगा, क्योंकि दो महीने बाद आया तभी तो 10 माह एक्टिव रहा ये, ठीक है। 10 महीने एक्टिव रहा ये, तो इसका जो आंसर होगा वो 2 मंथ होगा, 2 मंथ्स आंसर। बिकॉज ये 10 महीने काम किया है, 2 महीने ये आया ही नहीं था स्टार्टिंग में, कुछ समय बाद। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, कुछ महीने के बाद, यानी कि 2 महीने के बाद में आया है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, राम ने 8,000 रुपये को 4% तथा शेष भाग को 5% वार्षिक दर पर निवेश किया। निवेश से उसे वार्षिक 350 रुपये आय प्राप्त होती है, तो निवेश के दोनों भागों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझते हैं। राम ने 8,000 रुपये को 4% तथा शेष भाग को 5% वार्षिक दर पर निवेश किया है। निवेश से उसे वार्षिक 350 रुपये आय प्राप्त होती है, तो निवेश के दोनों भागों का अनुपात क्या होगा?